परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यं
तेमहं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानम् अनिकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन बैरिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सभी भागवत प्रेमी इस कथा जो निरंतर एक माह के संकल्पित है और सभी भक्तवृंद नित्य श्रीधाम वृंदावन से रसास्वादन कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब वृत्रासुर के चरित्र और वृत्रासुर के पूर्व जन्म के चरित्र जो कैसे चित्रकेतु से वृत्रासुर बने, साथ में महाराज परीक्षित के द्वारा जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज के प्रश्न के कि भगवान प्रहलाद जी ने कैसे जहाँ हिरण्यकश्यपु के द्वारा सभी प्राणी परतंत्र थे कैसे स्वतंत्र किए। देखिए आज के दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत सुंदर दिन है। आज के ही दिन हमारे देश जो 200 वर्षों से लगातार बड़े बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते 200 वर्ष तक लड़े। अब आप स्वयं सोचना, ना जाने कितने महापुरुष क्रांतिकारी इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होंगे। और 1947 में उनके संघर्ष के बदौलत आज हमारे देश
स्वतंत्र हुए, आज सभी देशवासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ त्योहार है, एक जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज हमें उन महापुरुषों, उन क्रांतिकारियों जो अपने देश के लिए मिट गए, अपने आप को बलिदान दे दिए, उनको भी हम बार बार नमन करें, क्योंकि जब देश पर किसी भी प्रकार के महाराज अत्याचार दुराचार आते हैं, तब इस देश के रक्षक क्रांतिकारी और महापुरुष ही आगे बढ़ते हैं। हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए जे हमें कभी भी समाज को नहीं बांटना चाहिए। हमें अपने देश के विकास और अपने देश के उन्नति के लिए निरंतर हम सबको बराबर एक साथ रहना चाहिए, एक साथ प्रेम करना चाहिए, ताकि देश निरंतर उन्नति रहे। क्योंकि हमारे देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों के महाराज, जिन अंग्रेज ने इस देश को गुलाम कर रखे थे, वहाँ सब एक साथ मिलकर उनकी सामना किए। हमें भी निरंतर आजकल जैसे हमारे धर्म के ऊपर कोई महाराज आक्रमण करे, तो वहाँ हमें अपनी जाति में नहीं बांटना चाहिए, हमें एक ही संस्कार में जीना चाहिए। हम सब की सब हिंदू है, हम सब अपने देश के लिए समर्पित हैं, हम सब सनातनी हैं। इस भाव से हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम देश हित के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ स्वयं परमात्मा देते हैं। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी, जिसने संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं अपने ही पिता से लड़े। कल मैंने आपको बताया था कि प्रहलाद शब्द का जो अर्थ होता है, क्या है प्रहलाद शब्द का अर्थ? प्रहलाद शब्द के अर्थ यह है, प्रकृष्टो लादो यस्य, जैसा प्रहलाद, जिसके आनंद ही सर्वोपरि हो, जो हर हालत में सभी को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, वही तो प्रहलाद है। और हम सब प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हमें यह शिक्षा लेना चाहिए। जो कोई लोग कहते हैं कि ये मनुवादी है, अरे आप स्वयं अपने आप को समझो। मनु महाराज, हम सब मानव है। मनु महाराज ने कभी समाज को बांटने के लिए, आजकल कुछ वामपंथियों ने ग्रंथ को, हो सकता है क्योंकि हमारे ग्रंथ जब देश इतने वर्षों के बाद गुलाम होकर स्वतंत्र हुए 1947 में, तब फिर हमारे देश में अनेक आक्रांता आए, जिसने इस ग्रंथ को समाज को बांटने के लिए कभी जाति में, कभी भेदभाव में ऐसे बांट दिए, जो किसी को लगता है कि महाराज इस ग्रंथ में मनुवादी है, एक धर्म के, एक ही जाति के इसमें विशेषता। ऐसा नहीं है। हमें अपने सिद्धांत पर, हमें अपने धर्म पर निरंतर विश्वास रखना चाहिए। आज जरूरत है, ऐसा नहीं है जो महाराज सब विरोधी करे। ऐसे ऐसे महाराज, दलितों में भी ऐसे ऐसे महापुरुष है, विद्वान, वो जानते हैं, हो सकता है हमारे ग्रंथ को कोई न कोई किसी न किसी भाव दे दिया। अरे मनु महाराज तो ऐसे थे, वो स्वयं अपने पुत्र को जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे, कहा आप जैसे भगवान के प्रिय भक्त को यह मार्ग सही नहीं है। जब महाराज ध्रुव जी युद्ध करने के लिए जा रहे थे, नाय मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम। तो आपको यह जानना चाहिए, हमारे पूर्वज निरंतर भगवान की आराधना की है। जब इस देश के लिए
बड़े बड़े क्रांतिकारी, उसमें कोई एक जाति के नहीं था, एक धर्म का नहीं था। उनका एक ही संकल्प था कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़े और हम निरंतर एक में रहे। हम अपने आप को बांटे नहीं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, कुछ नेता हम सभी को बांट रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी हमें एक सूत्र में बांध कर रहना है। अगर हम एक सूत्र में बांध कर रहेंगे तो मेरे देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, हम लोगों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। हम सब सनातनी हैं, इस भाव से हमें रहना है। और यही बात श्रीमान प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा। आप कहते हो कि भगवान नहीं है। प्रहलाद जी के चरित्र आप जब श्रवण करोगे, प्रहलाद जी के चरित्र से हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है। एक माता पिता को भी अपनी संतान को ध्रुव चरित्र, श्री प्रहलाद जी की चरित्र, यह महाराज जरूर श्रवण कराना चाहिए। एक बार नहीं, जब तक उनके अंदर महाराज ये भावना आ जाए कि हमारे देश के ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अकेला संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण व्यक्ति को एक सूत्र में बांध दिया। प्रहलाद जी कहाँ थे? तो असुर लोक में। ना उनके असुर लोक में जिनका ना भोजन सही, ना विचार सही, और वहां पर रहकर भी प्रहलाद जी ने सबको कहा नहीं नहीं, हम चाहे जो भी हैं, हम जिस स्थान में हैं, हमारी प्रवृत्ति चाहे देवतुल्य है या हमारी प्रवृत्ति चाहे आसुरी तुल्य है, लेकिन हम सब भगवान के हैं, हम सब परमात्मा हैं। मैंने देखा मोबाइल पर एक मुस्लिम लड़की दूसरे को समझा रही थी कि देखो, तुम जो इस संसार में आए हो ना, यहाँ अल्लाह ने तुमको नहीं भेजा है। ये घर, ये सब नकली है, ये घर, ये परिवार। तुमको ऐसा कृत्य करना है, वहाँ जाना है जहाँ से लौटकर कभी आओगे नहीं। वहाँ तुम्हारे लिए, अगर तुम अपने धर्म पर तटस्थ हो तो तुम्हारे लिए वहाँ बहुत सुंदर जन्नत मिलेगा। देखिए, वो लड़की, कोई महाराज बहुत बड़े उनके धर्मगुरु नहीं थे, कोई वैसा कोई मोला नहीं थे, बस उसने अपने भाव से उन लड़कियों को बीच में समझा रहे थे कि तुम अपने धर्म पर तटस्थ रहो। लेकिन हम हिंदू, हम सनातनी, हम अपने धर्म को भूल जाते हैं। हम केवल देखते हैं यहाँ बहुत सुंदर बंगला है, बहुत सुंदर कोठी है, हम चलो मेरे पास अगर 2 ही बच्चे हैं तो हम उसी में आनंद है। लेकिन वो देखो, वो क्या बता रही थी अपने धर्म के ऊपर। देखो, अल्लाह तुमको जो यहाँ भेजा है, इसमें तुम केवल अपने निष्ठापूर्वक अपने धर्म को पालन करो, और जब इस धर्म को तुम पालन करोगे तो ऊपर तुम्हारे लिए जन्नत बहुत सुंदर। ये तो नकली मकान है। वो अपने आधार पर अपने धर्म के ऊपर सही उपदेश कर रहे थे। यही तो हम सनातनी को, हम हिंदू को भी समझना है। हम अपने आप में बांट रहे हैं, हम अपने धर्म को नहीं पहचान रहे हैं। देखिए, ये शरीर तो सबके महाराज जो आया है उसे मरना पड़ेगा। इसका महाराज हर शरीर के आयु निर्धारित है, जीव मात्र के आयु निर्धारित है। लेकिन हमें ऐसा कृत्य करना है। हमें क्या करना है? वहाँ ना अपनी विद्या का अभिमान दिखाना, ना वहाँ अपने रूप को अभिमान दिखाना, ना अपने बल के अभिमान दिखाना, ना अपने प्रभुता के अभिमान दिखाना। वहाँ अगर अभिमान दिखाना है तो एकमात्र हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और यही तो प्रहलाद जी अपने पिता से कहा। मैं मानता हूँ आपने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुके हो, इस समय आपके समान कोई बलशाली नहीं है, लेकिन मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को पहचानो। तुमको भजन करके उस तत्व को प्राप्त करना है जहां लौट कर नहीं, वहां कोई भेदभाव नहीं है। हम यहाँ भेदभाव मानते हैं, हम यहाँ कहते हैं हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म को मानने वाले, लेकिन वहाँ हम सबकी बराबर स्थान रहेगा।
वहाँ किसी का छोटा फ्लैट और किसी का बड़ा फ्लैट नहीं, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहाँ सब एक है, सब समदर्शी है। उनके लिए बड़ा छोटा क्या, सबके लिए एक रंग व्यवस्था। ये नहीं कि बहुत प्रभावशाली इनके लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं, वहाँ सब एक। तो हमें एक प्रहलाद जी समाज को जो महाराज आसुरी वृत्ति में जी रहे थे उनको एक सूत्र में बांधा, अपने आप को कहा तुम पहचानो। इधर महाराज हिरण्यकश्यपु, जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यपु ने अपने घर परिवार सभी को सांत्वना देकर तप करने के लिए निकल पड़े। माता को सांत्वना दी। माता क्या है, उनके माता के नाम दिति, जो निरंतर अभेद बुद्धि में ही रहती है। समाज को अभेद बुद्धि में मत बांटो, समाज को एकमात्र, समाज को जो है ना, दिति निरंतर समाज को बांटती थी। समाज को निरंतर दिति भेद बुद्धि, मतलब भेद बुद्धि में बांटती थी, छोटा बड़ा में बांटते थे। अपने पुत्र को कहते थे तुम प्रभावशाली हो, लेकिन देवता की माता अदिति अभेद बुद्धि, वो कहते थे नहीं नहीं हम सब एक हैं, हम सब भगवान के हैं। लेकिन दिति निरंतर भेद बुद्धि में कि एक दूसरे आपस में लड़े। और महाराज जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उस समय दिति को हिरण्यकश्यपु ने बहुत समझाया, कहा तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं तप करने के लिए, तब तक तुम धैर्य के साथ रहो। और हिरण्यकश्यपु महाराज इधर हिरण्याक्ष के मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को सांत्वना दे दिया और किससे बैर रख लिया। ये बैर भाव, आजकल कुछ लोग कहते हैं ये मनुवादी है, ये है, ये बैर भाव आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। लेकिन इसको जो बांट रहे हैं भेद बुद्धि करके, वहां ऐसा महापुरुष आएंगे जो एक सूत्र में बांधेंगे। हमारे देश में आज हम जैसे स्वतंत्रता की महाराज आजादी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो हमें अपने आप को उस दिन भी जश्न मनाना है जिस दिन हम समाज को एक सूत्र में बांध कर रखेंगे। हमें बांटना नहीं है, हमें आंदोलन नहीं करना है, हमें सरकार को चेतावनी नहीं देना है। आंदोलन करो तब जब देश असुरक्षित रहे। देश अभी सुरक्षित है, समाज को बांटो नहीं। हमने तो बहुत बांट चुके हैं, अब समाज सब आप भी शिक्षित है और आप सब कुछ जानते हैं। इन नेताओं की बात में मत आओ। हमें अपने आप को भेद बुद्धि नहीं रखना है, हमें अभेद बुद्धि रखकर समाज को एक सूत्र में बांधना है। लेकिन दिति ने हिरण्यकश्यपु के अंदर अति नफरत दे दिया था, जिस कारण प्रहलाद की माता कयाधु चाहती थी कि हिरण्यकश्यपु अब बदल जाए, लेकिन वो बदलने वाले नहीं हैं। वो निकला तपस्या करने के लिए। लेकिन इधर देवता सब की सब घबरा गए कि महाराज कहीं दूसरा और अगर ये तप करके और शक्ति ले लेगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन स्वयं आदरणीय बृहस्पति जी के पास आए गुरुदेव से, जब जीवन कभी अशांति में हो जाए ना तो अपने से श्रेष्ठ से विचार लो जो आपको सही विचार देंगे। महाराज देवता के आग्रह पर जहाँ हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए, महाराज उनकी तपस्या भी एक प्रकार के तमोगुनी ही था। केवल अंगूठे पर खड़े होकर और महाराज ऊपर मुख करके सीधे सूर्य के किरण उनके मुख पर पड़े,
ऐसे ही तमोगुनी तपस्या करने के लिए निकले। लेकिन उसी समय एक तोता ने, जब ही वो तपश्चर्या करने के लिए बैठे, उसी समय एक तोता ने भगवान के 2-4 बार नाम ले लिया, नारायण नारायण। उनको लगा कि आज लगता है मेरे शत्रु जिनके मारने के लिए मैं तप करने के लिए आया हूँ, वही शत्रु का नाम ले लिया, उसने लौट गए सीधे। जब अपनी राजधानी को लौटे तो किसी को महाराज ताकत नहीं जो उसे पूछे। आज स्वयं कयाधु को भी आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से कैसे पूछे, क्योंकि वो बहुत क्रोधी था। क्या है होता है, क्रोधी व्यक्ति को जब आप जान जाते हो कि ये बात बात में क्रोध करते हैं, तो उससे दूरियां बनाते हो, ताकि महाराज पास में तो रहना पड़ेगा लेकिन दूरियां बना कर रखूं। लेकिन कयाधु ने सोचा ये तो बहुत क्रोधी है, शायद मैं पूछ लिया तो कहीं नाराज ना हो जाए। इधर हिरण्यकश्यपु ने सीधे किसी से बात नहीं की और कयाधु के कक्ष में आ गए। कयाधु ने हिरण्यकश्यपु को स्वागत सम्मान किया, बढ़िया सुंदर रसोई बनाई। और महाराज रसोई बनाते हुए हिरण्यकश्यपु से पूछा कि आप क्यों लौट कर आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी क्या बताऊं, जो ही मैं तपश्चर्या करने के लिए बैठा, जिस वृक्ष बट वृक्ष के नीचे, वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था। उसने मेरे को देखते ही मैं नेत्र बंद किया, नारायण नारायण जाप करने लग गया। कहा मैंने सोचा कि कहीं मेरे आज तप को, मेरे संकल्प को ये अपशगुन कर दिया है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, देखो अगर कोई मुहूर्त ना बने और आपको जल्दी निकलना है और कोई कार्य में सफलता भी ना बने तो आपको घबराना नहीं। आप घर से निकलो तो 4 बार नारायण नाम लेकर किसी भी कार्य में प्रवेश करो, जिस कार्य के उद्देश्य से जाते हो तो 4 बार नारायण नाम लेकर, नारायण नारायण नाम लोगे तो नारायण भगवान अवश्य कार्य करेंगे। कयाधु ने हिरण्यकश्यपु को मजाक में पूछा और हिरण्यकश्यपु ने बताया तो कयाधु के हृदय में बहुत आनंद हुआ। सोचा कि मैंने तो इनको जीवन पर्यंत कहा, कभी भगवान के नाम नहीं लिया, लेकिन आज इनके मुख से नारायण नाम सुन रही हूँ। नारायण नाम सुनकर कयाधु के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और सोचा आज 108 बार चाहे कुछ हो जाए नाम लिवा कर रहूँगी। देखिए, घर आपके घर में कोई सदस्य है, आप भगवान के भजन कर रहे हैं, सामने वाले को विश्वास नहीं हो रहा, तो आप उस पर जोर ऐसा ना दो जो और भी आपको ना भजन करने दे। आपकी इच्छा हुई कि आज महाराज हमें भी भगवान से जुड़ना है, देश स्वतंत्र हुआ, हमें भी भगवान के निकट जाना है, और हम ऐसा क्या उपाय करें। रोज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आप 1 सितंबर से रोज 5 बजे सुबह आप नित्य साधना टीवी के माध्यम से संत संदेश रूपे प्रवचन को नित्य श्रवण करोगे। और साधना टीवी तो महाराज फ्री डिश तो घर घर में है, तो आप जरूर साधना टीवी के माध्यम से अपने घर में संत संदेश, जो आपकी घर की कथा होगी, जो हमें दैनिक दिनचर्या में जरूरी है, वही हम आपको श्रवण कराएंगे। इधर कयाधु ने सोचा इससे मुझे लड़ना है नहीं है, झगड़ना नहीं है, युक्ति से आज मैं अपने इष्ट, क्योंकि कयाधु निरंतर, क्योंकि नागलोक से नाग कन्या है, निरंतर महाराज भगवान नारायण की उपासना में लगी रहती थी। जिस नारायण की उपासना से देखो आसुरी प्रवृत्ति में भी, असुर लोक भी, जब असुर प्रवृत्ति के राक्षस सब था, उनकी पत्नी अगर भजन करे, भगवान के पूजा करे तो मना नहीं करते थे। लेकिन आजकल तो असुर प्रवृत्ति से भी ऐसा व्यक्ति आ गया जो श्री राम कृष्ण के तस्वीर को जला देते हैं, फेंक देते हैं, घर के लोगों को ऐसी प्रेरणा देते हैं ये भगवान नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
अगर ठीक है आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो एक दूसरे को जैसे आप अपने घर में सम्मान देते हो वैसे सम्मान देना चाहिए। अगर हम भारतीय संविधान को ही मानते हैं, मानना चाहिए, लेकिन संविधान में भी तो यही लिखा है हमें आदर देना चाहिए। हमारे भगवान भी तो समाज को कैसे जीना चाहिए यही सिखाए। तो फिर हम उनके तस्वीर, उनके मूर्ति पर ऐसा क्या क्यों बोलते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं है भगवान, ये हम अपराध करते हैं। देखिए, अगर ठीक है आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके लड़के बच्चे किसी को जरूर प्रभाव पड़ेगा और वही प्रभाव से वो समाज को एक सूत्र में बांध देंगे। आप चाहोगे कि हम कुछ महाराज आपस में एकत्रित होकर बांटे समाज को या समाज को दूरियां बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। समाज को एक सूत्र में रखना है तो केवल भगवान से जुड़कर ही रहना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु महादुर्दांत था, लेकिन कयाधु आज मन में संकल्प कर लिया एक महाराज असुर के, वो भी महाराज ऐसे असुर जो भगवान के नाम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन चरण दबाने लग गई। तब भी पूछा नारायण ने क्या कहा पतिदेव? तोता ने क्या बोला? बोले नारायण। भोजन जब किया तब कहा एक बार बताओ ना वो क्या शब्द बोला, मैं नहीं समझ पाई। बोले नारायण नारायण नारायण। महाराज हिरण्यकश्यपु तो महाराज क्रोध में था और कयाधु मुस्कुराते हुए भगवान के 108 बार नारायण नाम लिवा लिया और वही नारायण नाम लेने के प्रभाव से महाराज पुत्र कैसे हुआ? तो प्रहलाद जी जैसे। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए पुनः चले गए महाराज, क्योंकि 1-2 वर्ष तक नहीं 36,000 वर्ष तक, सतयुग की बात है, 36,000 वर्ष तक अन्न जल को त्याग कर और महाराज तपस्या किए थे। जिन तपस्या से स्वयं ब्रह्मा जी ने खुश होकर हिरण्यकश्यपु को वरदान देने के लिए आए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की कठोरता, हिरण्यकश्यपु बहुत कठोर तप किया और इधर कयाधु महाराज गर्भवती अवस्था में स्वयं उन असुर लोक में अकेली थी, जिनके शत्रु भी कई। उस समय देवराज इंद्र भी असुर लोक पर आक्रमण किया, कई असुरों को मारा भी, परंतु कयाधु को देखकर मारा नहीं, कहा इसे ले चलो अपहरण करके। और महाराज मार्ग में जब जाने लग गए तो कयाधु गर्भवती थी। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए आया और देवराज इंद्र को समझाया, देवराज इंद्र आप भूल मत करना, क्योंकि कयाधु के जो गर्भ में शिशु पल रहे हैं कोई छोटा मोटा बालक शिशु नहीं है, ये स्वयं भगवान के सबसे प्रिय नाम जापक हैं। और इतना ही नहीं, ये अजात शत्रु है। देखिए प्रहलाद जी के कोई शत्रु थे ही नहीं। प्रहलाद जी के शत्रु भी जब आते प्रहलाद जी के निकट तो प्रहलाद जी के स्वभाव को देखकर महाराज उनको नमन करने लग जाते। प्रहलाद जी तो निरंतर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के सिवा और किसी पर विश्वास ही नहीं किया। देवराज इंद्र ने कयाधु को जब मार्ग में ले जा रहे थे, देवर्षि नारद जी ने समझाया कि महाराज ऐसी गलती भूल से भी मत करो। कयाधु के चरणों में प्रणाम किया। बोले कयाधु देवर्षि नारद जी को देखकर, महात्मा मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं इनके ऊपर सुंदर प्रभाव पड़े। पहले की परंपरा थी, जो जब गर्भवती स्त्री होती थी तो महाराज बहुत संभल कर रहती थी,
पहले की संतान माता पिता की बहुत आदर करते थे। माता पिता के सामने जब जाते थे तो चप्पल उतार कर और वहाँ जाकर पहले प्रणाम करते थे, तब पूछते थे कि बताओ क्या आदेश है। और आजकल के संतान तो चप्पल उठाकर मारते हैं और सीधे कहते चलो वृद्धाश्रम, तुम हो मेरे घर में, जिस कारण मेरे घर में ही पति पत्नी में लड़ाई होती है। सज्जनों, ये क्यों हो रहा है समाज में? इसीलिए क्योंकि हम जिस गर्भस्थ शिशु को हमें सुंदर संस्कार देना चाहिए। गीता का उपदेश गर्भवती स्त्री के विषय में कहा गया है, आपने सुना 3 स्कंद में, जब गर्भ में गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में रहते, माता जैसे करेगी वो प्रभाव सब उनके ऊपर। मिर्च खाती है तो क्रोध उनको माता के गर्भ से। आजकल छोटे बच्चे को देखो, उसे को पढ़ने के लिए बैठो, मोबाइल में जो आप नहीं जानते हैं उससे अधिक वो जानने लग जाएंगे। वैसे माता को नहीं देना चाहिए उतना। दोषी माता भी है, कहा गया है दोषीलो मातृदोषेना पितृदोषेना मूर्खता कार्यपण्यम वंश दोषेना आत्मदोषा दरिद्रता। लेकिन आजकल की बच्चे को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, लगता है सब पहले ही सीख कर आए हैं, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ा है कि हम रात्रि के सोने के लिए जाते हैं 2-3 घंटे मोबाइल में अनाप शनाप देखते हैं। देखिए, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भगवान की कथा सुनते होंगे? अभी आप लाइव देख रहे हो, 2-4-10 आदमी, क्योंकि आपकी रुचि इधर नहीं है। जब आप स्वयं पुण्यात्मा नहीं है तो आप अपने बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव डालोगे? माता को डालना पड़ता है ना। कयाधु ने प्रभाव को डाला और कयाधु ने छोटा मोटा प्रभाव को नहीं डाला, और देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महात्मा आप सर्वसमर्थ हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र जब तक मेरे पति तप करके ना लौटे तब तक आप कोई ऐसी आशीर्वाद दो कि मेरे योग बल से एक गर्भ में रहकर आपके द्वारा मंगलमयी भगवान की चरित्र कथा मृत का रसास्वादन करे। और देवर्षि नारद जी ने 100 वर्ष तक, कहा गया है देवर्षि नारद जी 36,000 वर्ष तक मातृ के गर्भ में, महाराज जो प्रहलाद जी थे देवर्षि नारद जी के द्वारा कथा अमृत के रसास्वादन करते रहे उनके। क्योंकि कयाधु कथा सुनकर, आप भगवान की कथा सुनते हो, कीर्तन गाते हो, आप गाओगे ना तो गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ेगा। इसीलिए गर्भस्थ शिशु को आप चाहते हो ये निरंतर माता पिता को आदर करे, तो गर्भ में जब रहे तो उनको निरंतर भगवान के नाम की उपदेश करो, महापुरुषों की दर्शन करो। ऐसे ऐसे महापुरुष नाम जापक जो निरंतर भगवान के नाम जाप करते हैं, उनके दर्शन करो, उनके जीवन पर ऐसे प्रभाव डालो जो उनको अपने आप को पहचान आने लग जाएंगे कि इस संसार में अगर कोई है, संसार में संपूर्ण सुख के बाद एक सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, वो भगवान के शरणागति है। और प्रहलाद जी ने अपने जीवन में तो यही जन्म से लिया। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक वर प्राप्त कर चुके थे। हिरण्यकश्यपु ने, ब्रह्मा जी ने जब दर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो, हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे अमर बना दो। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यपु अमर होने का वर मैं कैसे दे सकता हूँ जब मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। सबकी आयु निर्धारित है, जब कुछ कोई ज़्यादा दिन कोई कम दिन। ब्रह्मा जी के हम लोगों की आयु से 71,000 बार सज्जु, 71,000 बार त्रेता, 71,000 बार द्वापर, 71,000 बार जब कलयुग आ जाते हैं चतुर्युग, तब ब्रह्मा जी के एक दिन होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने के वरदान तो नहीं दे सकता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं,
नाना प्रकार के वरदान ले लिया, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं। जो भी महाराज याद हिरण्यकश्यपु के अंदर था, प्राय सब कुछ नाना प्रकार के ब्रह्मा जी से वरदान लेकर सीधे अपनी राजधानी को लौटे। और जब राजधानी को लौटे तो स्वयं को लगा कि मैं ही भगवान हूँ। यही एक अभिमान की प्रतीक है। कुछ धन हो गया, सोने चांदी के सिंहासन पर बैठने लगे, 2 4 10 20 50 गाड़ी घोड़े हैं, करोड़ों की, धन बहुत है, हर राज्य में देश विदेश में महाराज फ्लैट है, बैंक बैलेंस है। वो सोचते हैं मेरे बहुत लाखों शिष्य हो जाते हैं, कहते मैं ही भगवान हूँ। जो अपने आप को कहे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, समझ लेना इनका दुर्दिन आने वाले हैं। इनका दुर्दिन आने वाले हैं। वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को मानो दुर्दिन आने वाले आ गए, क्योंकि उसने आते ही अपने आप को इतने से द्रोह कर लिया। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सबासु विनश्यति। जो इतने से महाराज द्रोह करने लग जाए, मान लेना इनका आओ दुर्दिन आने वाले हैं। किससे? तो देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु संत से, धर्म से और भगवान से। क्या? 7 से। देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और ईश्वर, इतने से जो द्रोह करने लग जाए, समझ लेना चाहिए अब इनका बिल्कुल विनाश का समय निकट आ गया है। और हिरण्यकश्यपु ने स्वयं अपने आप को भगवान मानने लगे। देखना, जो अपने आप को भगवान मानते हैं वो कहते रहे भगवान क्या है, मैं ही सब कुछ हूँ। उनके डर से समुद्र भी महाराज, जो भी रत्न चाहिए सामने उपस्थित, देवता सबके सब महाराज निरंतर उनके यहाँ झाड़ू लगाने लग गए। सब महाराज उनके डर से, कहा गया भगवान स्वयं उनके हृदय में नारायण छुप गए, क्योंकि उनको उद्देश्य था मेरे परम प्रिय भक्त प्रहलाद आने वाले हैं। इधर हिरण्यकश्यपु जब आए, वैसे ही हिरण्य कश्यपु के 4 पुत्र के वर्णन है, लेकिन सबसे बड़े पुत्र जो है वो श्रीमान प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी के स्वभाव ही जैसे नाम, ऐसा नाम नहीं। आज नाम है क्या? शांति देवी और घर में फैलावे अशांति। नाम है सुखी देवी और सबको करे दुखी, ऐसा नहीं। प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी थे। प्रकृष्टो लादो यस्य, जैसा प्रहलाद, जिसका आह्लाद ही प्रकृष्ट हो, किसी निमित्त से किसी भी हाल में जो कभी मिटे नहीं, किसी के निमित्त से मिटे नहीं, हर हालत में, हर स्थिति में बना रहे, वही प्रहलाद है। कोई भी चाहे सनातन धर्म को मिटा दे, चाहे वो कुछ भी अनर्गल बोले, वो कभी मिटने वाले नहीं हैं। ये प्रहलाद जी के स्वरूप ही है, जो भगवान के हो चुके हैं सज्जनों, वो कभी मिट सकता ही नहीं। किसी भी हालत में, किसी भी महाराज समय में वो निरंतर भगवान को पुकारते रहते हैं। उन प्रहलाद जी तो महाराज, प्रहलाद अपने गुणों से ही, प्रहलाद जी के गुण इतने थे, अपने गुणों से ही स्वयं को महान थे। महापुरुषों को निरंतर आदर करते थे। कहा गया है शास्त्र में, गुण कैसे थे प्रहलाद जी के अंदर, तो गुण भी लेना चाहिए।
ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां मेक प्रिय सुहेत्रमा। प्रहलाद जी रोए रोए में भी, रोम रोम में भी, एक एक रोम, जैसे मेरे अंदर इस कलयुग में 3.5 करोड़ रोम हैं, प्रहलाद जी के जितने भी रोम थे उतने रोमों रोमों में ब्राह्मणों की भक्ति भरी हुई थी। आज के टाइम में क्या है, सब ब्राह्मणों के ही गाली देने लग गए। प्रहलाद जी असुर लोक में जन्म लिया, जिनके पिता असुर है, जिनके यहाँ महाराज सब आस्तमो गुनी वृत्ति में ही रहने वाले हैं, फिर भी उनके रोम रोम में ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय, रोम रोम में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भरी हुई थी। इतने संपन्न थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परंतु प्रहलाद जी अपने स्वभाव को नहीं छोड़े, अपने शील को नहीं छोड़े। हम एक क्षण में महाराज तनिक दुखी हो जाते हैं तो अपने शील को छोड़ देते हैं, अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। देखो एक प्रसंग है, मैं बताता हूँ कि महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। मैंने जब महाभारत पढ़ा, हमारे पास 18 पुराण हैं और हर पुराण को मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। तो मैंने जब महाभारत को पढ़ा तो उसमें शील धर्म के, शील स्वभाव के विषय में बताया। तो मैंने उसमें महाभारत में उस पर अध्ययन किया जिसका नाम था शीलाध्याय। उसमें लिखा हुआ था शीलाध्याय, और मैं एक महात्मा से भी सुना। प्रहलाद जी के स्वभाव क्या था, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए अपना शील धर्म को कभी त्यागे नहीं। प्रहलाद निरंतर सत्य धर्म में थे, उनकी प्रतिज्ञा भी सत्य निष्ठा, चाहे कुछ हो जाए हम अपने प्रभु को नहीं त्यागेंगे। सब हिरण्यकश्यपु को डर से सब भगवान मानता था हिरण्यकश्यपु को, लेकिन प्रहलाद जी अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं त्यागा। उसने प्रहलाद जी सोचा कि सत्य स्वरूप तो एकमात्र मेरे प्रभु नारायण ही हैं, बाकी कोई सत्य है ही नहीं, सब नासवान हैं। इसीलिए अपनी सत्य निष्ठ थे, सत्य सिंधु में डूबे रहते थे। उनकी प्रतिज्ञा मात्र सत्य प्रतीक सच्ची थी, निरंतर जितेंद्रिय थे और सब में आत्मीयता के प्यार देने वाले थे। प्रहलाद जी के गुण लिख लेना, सत्य निष्ठ थे, सत्य उनकी प्रतिज्ञा एकमात्र सच्चे धर्म के प्रति था, भगवत धर्म के प्रति जितेंद्रिय थे और सब में आत्मीयता की भाव रखते थे। उनको प्यार करने वाले को लगता था मानो वे अलग अलग अपनों को ही प्यार कर रहे हैं। प्रहलाद जी बड़ों के चरणों में निरंतर प्रणाम करते थे और प्रणाम वो अपना कर्तव्य मानते थे। आजकल देखो बड़े को आदर देना, प्रणाम करना तो छोड़ो, आदर देना ही हम भूल गए हैं। हमें अपनी जो परंपरा है, आचार्य गण हैं, अपने पूर्वज है, उनको भी हम, अपने कुल देवता है उनको भी हम आदर देना छोड़ दिए, प्रणाम करना। अरे भगवान के समीप भी हम प्रणाम नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी सभी को भगवान के स्वरूप मानकर प्रणाम करते थे। जैसे पिता अपने बच्चों से निरंतर प्रेम करता है, वैसे ही
प्रहलाद जो सबसे दीन और विपन्न गरीब भी रहता था, उनको भी कहते थे बोलो राधे राधे श्री कृष्ण नारायण। और प्रहलाद जी दीनों से भी प्रेम करते थे। वो सब में अपने सबको एक रूप में मानते थे बराबरी, ताकि सब में भगवान है। उनसे उनका जो भाई जो थे ना, वो भी चाहे वो हिरण्यकश्यपु को अन्य भाई मानते थे भगवान, लेकिन प्रहलाद जी नहीं भी मानते थे। प्रहलाद जी को सब आदर करते थे, क्योंकि प्रहलाद जी सभी में गुरुजनों में भी महाराज जिससे शिक्षा लेते थे उसमें भी ईश्वर की भावना रखते थे। उनके पास जो विद्या थी ना, वो अर्थ था या रूप था या कुलीनता थी, सब कुछ प्रहलाद जी के पास थे। लेकिन उनको कोई आजकल तनिक भी विद्या आ जाए, अर्थ आ जाए, बहुत सुंदरता आ जाए, तो महाराज उनके अंदर कुलीनता नहीं रहती है, उसके अंदर निरंतर हेगरी में आ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी के अंदर तो महाराज अभिमान क्या होता है, हेगरी क्या होता है ही नहीं। उदंतता किसके पास है? जिसने भगवान को नहीं माना, जो केवल अपने आप को ही सब कुछ मानते थे। लेकिन प्रहलाद जी निरंतर हर पल हर क्षण भगवान की ही याद करते थे। एक पल भी, एक क्षण भी सज्जनों भगवान से अलग नहीं होते थे। गुरुकुल में भी रहा, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के लिए स्वयं अपने ही घर के निकट विशाल गुरुकुल बना दिया था, विद्यालय। हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी जो मिथिला कुंज में लगातार 2 साल तक कथा किए, अभी टीवी चैनल पर गए, वहाँ पर वो एक वामपंथी था, उसने कहा महाराज आपका उद्देश्य, बोले भारतवर्ष में जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल और कॉलेज में तो विद्वान होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो सब क्या पढ़ाई करते हैं, उसमें से कोई बिरले ही निकलते हैं जो अपने माता पिता की आदर देते हैं, अपने समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। वो महाराज कॉलेज या स्कूल से पढ़कर क्या करते हैं, वो तो आते हैं लेकिन वो माता पिता को भूल जाते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद भी बड़े को आदर देना भूल जाते हैं, भगवान को अपशब्द बोलने लग जाते हैं, और धर्म को कुछ समझते ही नहीं। वो केवल उनके अंदर अपने देह का ही देहाभिमान आ जाता है। लेकिन गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में आपको पहले अपने स्वरूप को जागृत कराएगा, और आपको गुरुकुल में संपूर्ण विद्या के सनातन धर्म के उपदेश देते हुए, जैसे मदरसा में उनके अपने धर्म के निष्ठ कराते हैं, वैसे ही गुरुकुल में उनको पहचान कराते नहीं। तुम स्वयं को महाराज अपने आप को अकेला मत समझना, तुम भगवान के हो और भगवान तुम्हारे हैं, तुम सनातनी हो, तुम धर्म अर्थ कामना के साथ साथ प्राणी मात्र के मोक्ष धर्म जो है, समाज को महाराज एक सूत्र में बांधने की अगर दिशा और दशा देते हैं तो एकमात्र गुरुकुल ही। तो प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यपु ने महाराज कहा गुरुकुल होना चाहिए, और गुरुकुल में शिक्षक भी, आजकल शिक्षक भी महाराज कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करते हो, ऐसे भी शिक्षक है, भगवान को ना मानो, बड़े बड़े महाराज यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो शिक्षक, वो महाराज जो शिक्षक की परंपरा समझ लो, शुक्राचार्य जी की परंपरा में, जैसे शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र थे संड और अमर्क, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर उनका कोई प्रभाव ना पड़ा। प्रहलाद जी को एक दिन महाराज संड और अमर्क ने सोचा कि चलो महाराज ये तो सबसे
तेजस्वी बालक है, प्रभावशाली बालक है, क्यों नहीं महाराज राजा के पास ले जाऊं। और संड और अमर्क दोनों महाराज प्रहलाद जी को कहाँ लाए, तो हिरण्यकश्यपु के पास। हिरण्यकश्यपु के पास में लाया और प्रहलाद जी को महाराज कहा जाओ अपने पिता के पास। पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपने नन्हे से छोटे से बालक को गोद में बैठा कर पूछा। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुम जिस बात को ठीक मानते हो वही बात तुम मुझे बताओ। तुम्हारी निगाह में कौन अच्छी चीज क्या है? प्रहलाद ने कहा, मन ही मन सोचा कि गुरुजी तो कुछ और बताते रहते हैं। देखिए, छोटे बच्चे को माता को क्या समझाना चाहिए? वो माता को स्वयं समझना चाहिए कि हम कोई ऐसा मार्ग इनको बतावे जिस मार्ग से ये समाज में महाराज सभी को आदर करे। प्रहलाद जी को तो महाराज संड और अमर्क ने ऐसा शिक्षा नहीं दिया, लेकिन प्रहलाद जी की शिक्षा देने वाले कौन सदगुरु थे? तो देवर्षि नारद जी, जो माता के गर्भ में ही जिसने संपूर्ण उपदेश को ग्रहण कर लिया। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र तुम्हारी निगाहें में सबसे अच्छी चीज क्या है वो बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं तो यही मानता हूँ संसार के लोग झूठी मूठी बातों को अपने दिमाग में बैठाकर हमेशा घबराते रहते हैं। अरे महाराज, यहाँ आंदोलन हो रहा है, कहीं हम भगवान के पूजन करने लग जाए, सामने वाले आकर मारने लग जाए। घबराते रहते हैं, जिस घबराहट के कारण वो दुखी रहते हैं, वो स्वयं को अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने बहुत क्रोध किया और क्रोध में आकर महाराज संड और अमर्क से कहा, तो क्या शिक्षा दी? संड और अमर्क ने कहा, प्रहलाद मैंने तो तुमको ये शिक्षा नहीं दी, तुम ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर लिया? जो लगता है तुम तो मेरे नौकरी ही छुड़वा दोगे। लेकिन चलो इस बार हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज अब की बार मैं आपके पुत्र को सुंदर शिक्षा दूंगा। और सुंदर शिक्षा देने के लिए तुरंत हिरण्यकश्यपु ने कहा, ठीक है ले जाओ। फिर प्रहलाद जी जब 5वें क्लास में प्रथम श्रेणी में आए तो फिर संड और अमर्क ने सोचा इस बार सीधे हिरण्यकश्यपु के पास नहीं ले जाऊंगा, कयाधु के पास ले गए। कयाधु के चरणों में प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि मातृदेव वो अपनी माता की बहुत आदर करते थे। क्योंकि अगर कोई समझने वाले प्रहलाद जी के थे तो एकमात्र कयाधु ही समझती थी। कयाधु के चरणों में प्रणाम किया। अपने पुत्र को देखकर कयाधु बार बार प्रेम करने लगे, बार बार चुंबन करने लगे, आशीर्वाद देने लगे, स्नान करवाया, सुंदर राज्य पोशाक पहना दिए और संड अमर्क को कहा ले जाओ हिरण्यकश्यपु के पास। लेकिन जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास ले गया तो हिरण्यकश्यपु आपस में चर्चा कर रहे थे मंत्रीगण के बीच में बैठकर, देखो मेरे जितने भी प्राणी मात्र देवता सब मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन मेरे पुत्र कहाँ स्वीकार कर रहे हैं। तभी संड और अमर्क ने प्रहलाद जी को सीधे हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। फिर हिरण्यकश्यपु ने यही कहा कि प्रहलाद ये बताओ, आपने जो अभी तक जो पढ़ा है उसका भी कुछ अनुभव बताओ, और पढ़कर भी कुछ न कुछ अपने जीवन में क्या अनुभव लिया। केवल पढ़ाई कर लिया और अपने जीवन में अनुभव नहीं लिया तो भी हम दुख को प्राप्त करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो पिताश्री,
आपने जो प्रश्न किया वो बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत प्रिय है, शोभनीय है, आनंददायक है। लेकिन गुरुकुल में गुरुदेव जो पढ़ाया वो कोई आनंददायक नहीं है। वो समाज को बांटना सिखाया, वो एक धर्म में डुबाना सिखाया, वो जाति में बांटना सिखाया, वो समाज को तोड़ने का विषय में पढ़ाया। लेकिन मैंने उस चीज को नहीं पढ़ा, मैंने उनकी बात को आदर की। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा है, वो तो यही पढ़ाया कि तेरा पिता ही भगवान है। इधर संड और अमर्क डरता भी था कहीं हमारी नौकरी से न ये छुटकारा प्राप्त करा दे, इसीलिए छुपके से दोनों बगल में थे। और महाराज प्रहलाद जी ने पहले अपने पिता से कहा, जब सब महाराज खुश हो गए कि अब प्रहलाद भी मानने के लिए तैयार, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरी ये बात मान ली ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले कौन सी बात है? काहित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रेत। मैं तो कहता हूं आप अपने अभिमान में मत जाओ। और आपका जो अभिमान है, इस अभिमान को देखकर देखता हूं अभिमानी निरंतर घबराते रहते हैं। आप जब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुके हैं कि मैं अमर हूं, फिर आपके अंदर घबराहट क्यों है? और जब व्यक्ति चाहे बहुत बड़े धनवान हैं, लेकिन अगर महाराज घबराहट है, दुखी है, तो समझ लेना घबराहट का महाराज उपाय क्या है? घबराहट का उपाय यही है जो उसके अंदर पहचान है घबराहट के, कि वो दुखी रहता है। और मैं देखता हूँ आप बहुत दुखी हो, लेकिन मुझे भी लगता है आप गिरने वाले हो, आप अपना पतन कराने वाले हो। हित्वात न पातम गृह मंद कूपम, ये जो अंधकार रूपी कुएं में गिरने की आप अपनी प्रक्रिया बनाए हो। मैं कहता हूँ इसे छोड़कर चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना। देखिए प्रहलाद जी अपने पिता को कोई अन्य भक्ति का उपदेश नहीं दिया, केवल भगवान के नाम से संबंध जुड़ाया। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़िए। कई लोग अपने पितरों के लिए महाराज श्राद्ध करवाने के लिए गया जाते हैं, लेकिन गया जी में भी आप जानते हो भगवान विष्णु ने गयासुर को इसीलिए वरदान दिया कि यहाँ कल्याण होगा, क्योंकि गयासुर ने भी नारायण की आराधना की थी। भगवान नारायण की आराधना, उनके मंगलमय नाम की आराधना करो। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि जो श्रीधाम वृंदावन में 32 वर्षों से निरंतर संकीर्तन हो रहे हैं, जानते हो ये अपने आप में सिद्ध है। यहाँ आप जिस कामना लेकर आओगे, जिस इच्छा लेकर आओगे, नाम भगवान पूर्ण करेंगे। आप जरूर एक दिन का संकीर्तन तो कराओ, हो सके मैं ये नहीं कहता हूँ आप यहीं आकर आप अपने घर में भी कराओ। आप कहोगे घर में आदमी नहीं, समय नहीं है, आजकल सब सुबह ऑफिस चले जाते हैं, तो आप श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में जो परिक्रमा मार्ग में हैं, निरंतर 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं मिथिला कुंज के प्रांगण में, 32 वर्षों से। और देखिए विश्व में प्रथम बार, मैं उन लोगों से कहता हूँ, कई लोगों की इच्छा होती है कि मैं भागवत कथा कराऊं, लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं भागवत कथा में उतना धन नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है तो आप पाठ करवा लो, जो नित्य मिथिला कुंज में पाठ लगातार 1 माह तक सप्ताह
पाठ चलेगा, मतलब श्राद्ध पक्ष से पूर्व ही श्राद्ध पक्ष में, तो आप भी पाठ करा सकते हो। मात्र एक व्यक्ति को 11,000 लगेंगे। लेकिन वो भी नहीं है तो एक बहुत सुंदर सुगम और सरल मार्ग बताता हूँ, जो आप अपने पितरों का भी कल्याण कर सकते हो, आप अपने भी कल्याण कर सकते हो, और महाराज साथ में कोई भी ग्रह गोचर उनका भी महाराज नष्ट समाप्त कर सकते हो। कैसे? तो श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार भगवान के अनेक रूप है, कहीं बंसी लिए हैं तो कहीं चक्र सुदर्शन लिए हैं, लेकिन भगवान के एक विलक्षण रूप जो शब्दमयी भगवान के अवतार क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। आप अपने पितरों के कल्याण के लिए, आप स्वयं अपने मरण को सुधारने के लिए भागवत कराते हैं। लेकिन सज्जनों, भागवत मंदिर कहीं नहीं है, और वही आप जब वृंदावन आओगे ना, अटल वन में परिक्रमा मार्ग में अटला चुंगी से मात्र 200 मीटर आओगे इधर, अगर इस्कॉन छठी करा से आते हो तो परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करोगे इस्कॉन मंदिर से पूर्व, प्रेम मंदिर से आगे, तो वहाँ से मात्र 500 मीटर पर आपको बगल मिथिला कुंज दिखाई देंगे। मिथिला कुंज के बगल में श्री राधा मोहन मंदिर, और श्री राधा मोहन मंदिर के बिल्कुल सामने 18,000 श्लोक सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर दर्शन करोगे। आप जब मंदिर में प्रवेश करोगे ना, तो एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक के दर्शन करोगे। आज तक आपने एक साथ संपूर्ण श्लोक के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में जब भी आप आओगे और श्री भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन करोगे, तो एक साथ संपूर्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण श्लोक के दर्शन करोगे। तो आपकी इच्छा है कि मैं भी कथा कराऊं, लेकिन उतना समर्थ नहीं है। एक श्लोक के मात्र आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे 5100, आप एक श्लोक का भी सेवा करा सकते हैं। आपका समर्थ जैसे हैं वैसे अपने भाव के साथ जरूर श्री भागवत भगवान के मंदिर में समर्पित होइए, ताकि सज्जनों जब आप कभी वृंदावन आओगे तो आप प्रत्यक्ष दर्शन, जब भागवत के श्लोक करोगे, ये कोई प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो साक्षात भगवान, ये श्लोक नहीं है, ये भगवान के साक्षात रूप है। तेनंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रहलाद जी ने अपने पिता को यही कहा, हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रेत। स्वयं अपने आप को संभलो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात निवेदनम। पिताजी को शिक्षा दी स्वयं प्रहलाद जी। देखिए, कभी कभी पिता को भी अगर भगवत मार्ग में पुत्र लगा हुआ है तो पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को भी भगवान की भक्ति में लगाओ। पिताजी, मेरी शिक्षा का सार यही है कि पहले आप भगवान की भक्ति में प्रवेश के लिए भगवान की कथा के श्रवण करो। कथा के श्रवण करने से आपके हृदय में ऐसा लगेगा कि भगवान साक्षात विराजमान हैं, भीतर बैठे रहेंगे निरंतर। फिर आपको कीर्तन करने में मन लगेगा। जब कीर्तन करने में मन लगेगा तो फिर स्मरण का भाव जगेगा, और जब स्मरण का भाव जगेगा तो प्रभु के चरणों में सेवा, अर्चन, बंदन, दास और सख्य और आत्म निवेदन, अपने आप नवधा भक्ति का जागृत होगा। आप इन नवधा भक्ति में से
एक का भी अपने जीवन में उतार लो। ना भी कुछ उतारना है तो सजनों केवल भगवान की मंगलमयी कथा मृतका रसा स्वादन करते रहो। महाराज ये सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने बहुत क्रोध किया। संड और अमरक को तो तुरंत दंड दिया, वो मर गया था। वो तो प्रहलाद जी ने अपने भजन के द्वारा संड और अमर को जलाया। एक महात्मा कह रहे थे कि हिरण्यकश्यपु तो महादुर्दांत था, लेकिन प्रहलाद जी परम भागवत स्वरूप कैसे हुए मैंने सुना, वो आपको बताता हूँ। वो महात्मा कह रहे थे, देखिए भगवान की कृपा, जय और विजय को भगवान ने तो श्राप दे दिया कि तुम असुर बनोगे। सनकादिक ने श्राप दिया और भगवान ने कहा तुम एक जन नहीं 4 जन तक बनना पड़ेगा। सनकादिक ने जब भगवान के प्रिय पार्षद को श्राप दिया जय विजय को कि जाओ तुम असुर बनोगे, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बना, रावण कुंभकर्ण बना और शिशुपाल दंत्रवक्त बना। भगवान 4 बार आए, लेकिन महाराज सनत कुमार ने भी सोचा कि हिरण्य जय और विजय को असुर अगर बनना पड़ेगा तो इनका कल्याण तो भगवान के नाम से ही होगा। तो जय विजय जब तक भगवान के नाम नहीं लेंगे, असुर चाहे भगवान से द्रोह भी करेंगे तो भी इनका तभी भगवान अवतार लेंगे, भगवान इनका उद्धार करेगा। तो मुझे प्रहलाद बनकर आना पड़ेगा। और स्वयं सनत कुमार ही महापुरुष लोग कहते हैं स्वयं प्रहलाद बनकर आए। और जो प्रहलाद बनकर जब आए तो समझ लो कोई भजन नहीं करता है। और महाराज आज इस्कॉन मंदिर घर घर में जाकर नाम संकीर्तन क्यों कराते हैं, मानो यही तो प्रहलाद की परंपरा है। प्रहलाद जी जब प्रहलाद जी बनकर आए तो उन्होंने घर घर में असुर लोगों के घर घर में जाकर, पास पड़ोस में जाकर और भक्ति के वातावरण बनाने लग गए। चारों तरफ महाराज केवल भगवान के मंगलमय नाम ही नाम चलने लग गया। अब महाराज हिरण्यकश्यपु तो घबरा गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए नाना प्रकार के उद्यम किया है। ऐसा कोई भी उद्यम ना हो जिसको हिरण्यकश्यपु ने नहीं अपनाया कि ये तो पहले तो महाराज ये अकेला भजन करता था, अब तो सब नारायण नारायण घर घर में चर्चा होने लग गई। देखो देखो प्रहलाद कैसे प्रभावशाली है, हिरण्यकश्यपु के पुत्र जो हिरण्यकश्यपु से नहीं डरता है, निरंतर महाराज वो भगवान नारायण नारायण नाम लेते घर घर में। चाहे देखो मन से लो चाहे बेमन से लो, भगवान के नाम तो लो। राक्षस सभी भगवान के नाम लेने लग गए। इधर प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं, कभी महाराज भोजन में विष मिला कर दिया, कभी महाराज काल कोठरी में बंद कर दिया, कभी महाराज विष पान कराया, बर्फ के महाराज कंदराओं में डाल दिया, समुद्र में डुबाने की कोशिश की, पर्वत से गिराने की कोशिश की, महाराज हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश की। अंत में अपनी बहन होलिका को आदेश दिया जला कर राख दो कर दो, लेकिन स्वयं होलिका भी जलकर राख हो गई। परंतु प्रहलाद जी नहीं घबराए। घबराता कौन इस संसार में? जिसको भगवान पर विश्वास ना हो, वो डरे रहते हैं, डरता रहता है हर क्षण हर पल। वो कुछ ऐसा अनाप शनाप बोलेगा कि ये मनोवादी ये है। जिसको भगवान पर विश्वास है, चाहे महाराज कितना भी गाली दो, कितना भी अपमान करो, लेकिन वो भगवान के एक बार जो हो चुके हैं वो कभी छोड़ ही नहीं सकते। निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुणगान करते ही रहेंगे। प्रहलाद जी तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के सिवा बाकी कुछ करते ही नहीं थे। सबको एक सूत्र में बांध दिया। महाराज
कश्यपु ने जब प्रहलाद को नाना प्रकार के दंड दिए और देखा संड और अमर्क के द्वारा भी मैंने इनके कृत्या नाम के राक्षसनी के द्वारा मारना चाहे, संड और अमर्क स्वयं मर गए और वो तो प्रहलाद ही मैं सुना भगवान के मंगलमय नाम के द्वारा आवाहन करके उनको जिंदा कर दिया। अब क्या करूं, मैंने अपने पुत्र को जितना कष्ट दिया है लगता है वो हमें भी देगा। आप जिसको जैसे कष्ट दोगे वैसे ही उनको भी कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा लगता है मुझे तो कहीं ये सब हमें भी न भोगना पड़े, जिस कारण बहुत दुखी था। सन उमर्क ने कहा महाराज एक प्रयास और हमें करने दो। पुनः गुरुकुल ले गया, लेकिन जब गुरुकुल ले गया तब तक प्रहलाद जी के प्रभाव तो इतना हो चुका था जो संपूर्ण गुरुकुल के बालक भी अब प्रहलाद जी को जय जयकार करने लगे। देखिए मनुष्य अपने जीवन काल में अगर चाहे तो महाराज मनुष्य अगर चाहे तो अपने जीवन काल में ही भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर लग जाना चाहिए। जब उन छोटे छोटे बालक ने प्रहलाद जी को प्रभाव को देखा तो सब प्रहलाद जी के पास आ गए और कहा महाराज आपको किसके बल है और आप क्यों अभी से भजन कर रहे हो, जरा मेरे को भी समझाओ। वो छोटे छोटे गुरुकुल के बालक सब नन्हे नन्हे, क्योंकि प्रहलाद जी भी अभी बालक ही थे, प्रहलाद जी के पास आकर कहा हमें भी सुंदर शिक्षा दो। प्रहलाद जी ने उन बालकों को एक ही बात कही, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से कहा देखो संसार में चाहे कुछ हो जाए सब कुछ छूट जाए, क्योंकि संसार में जो भी है सो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लगा है। नहीं कहते हैं सूर्य नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ तो सज्जनों सबको भरा है। एक महाराज अगर वही स्वार्थ को एक स्वार्थ में ही तो हमें बदलना है। हर व्यक्ति, महाराज स्वयं याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैत्री जी से संसार के प्राणी ये तो कहीं न कहीं स्वार्थ, आज नेता भी अगर हम लोगों को समाज को अलग अलग धर्म में अलग अलग जाति में और यहाँ तक कि जातिगत जनगणना कराकर समाज को बांटने की कोशिश करते तो उनके स्वार्थ है। आप कहोगे कि बहुत स्वार्थ है, अरे स्वार्थ से ही संसार है। स्वयं कहा है आत्मा वै सर्वेषां प्रिय न बा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति न बा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न बा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। देखिए जहाँ भी आप कहोगे कि स्वार्थ नहीं है, जहाँ भी देखो सब में कुछ न कुछ स्वार्थ है। महाराज पति पत्नी से भी प्रेम करे तो वहाँ भी अगर उनकी इच्छा कामना की पूर्ति नहीं होगी तो पत्नी दूर हो जाएगी, पति दूर हो जाएंगे। पुत्र भी पिता से प्रेम करते हैं तो वहाँ भी स्वार्थ है, और पिता भी पुत्र से प्रेम करते तो वहाँ भी स्वार्थ है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा ये मेरा अनुभव है, एक जन्म की नहीं कई जन्मों की। संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ से ही लगे हैं। लेकिन एक काम करो तुम लोग। बोले क्या? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो
धर्मान भगवता निह, एक धर्म को स्वार्थ बना लो क्या, क्योंकि ये मानव शरीर मिलने वाले नहीं है। ये मानव शरीर को सार्थक बनाने के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय भजन करो। क्योंकि श्रीमान प्रहलाद जी ने बार बार यही कहा, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। इस संसार में सज्जनों, ये जो मानव शरीर है ना, ये अति दुर्लभ है, क्योंकि इस 84 लाख योनि में ना जाने कौन कौन से योनि प्राप्त करोगे तब ये मानव शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान ने अहितु की कृपा करके हमें मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब गीता में भगवान ने कह दिया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय भजन करूँगा, नहीं, ये श्वास कब रुक जाए, हर हमेशा अंत समय मानकर ही। वृद्धावस्था में तो शरीर में नाना प्रकार के व्याधि होगी, इसीलिए बाल्यावस्था से ही लग जाओ। अगर बाल्यावस्था से भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो सज्जनों, वृद्धावस्था अपने आप सुगम और सरल हो जाएंगे। और महाराज, बाल्यावस्था में अगर भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो युवा अवस्था में, कहते हैं युवा अवस्था में बिगड़ने की समय है, लेकिन आपको युवा अवस्था मुस्काने की समय आ जाएगा, क्योंकि आप अगर भगवान की मंगलमयी भक्ति में लग जाओगे। प्रहलाद जी जब उन असुर बालकों से कहा कि सब भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, बोले प्रहलाद ये संस्कार कहाँ से प्राप्त किए? एक गुरुकुल में रहकर, एक ही गुरु से पढ़कर आप इतने महाराज श्रेष्ठ कैसे हो गए? बोले मैंने ये यहाँ इन गुरु से ये अनुभव नहीं लिया। मैं तो अपनी माता के गर्भ में ही, जब माता के गर्भ में था और मेरी माता ने भगवान की कथा, अमृत का रसास्वादन किया, भगवान की कथा सुनी, उस कथा को ही मैंने अपने जीवन में उतारा। और जिस कारण मेरे गुरु तो देवर्षि नारद जी है, और मेरे गुरुदेव तो एक ही बात कही, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। भगवान की भक्ति का पहला पहचान है जो समस्त प्राणी के अंदर आपके हृदय में दया भाव उत्पन्न होगी। महाराज, प्रहलाद जी के वचन को मानकर संपूर्ण असुर बालक भी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। और देखिए कीर्तन की प्रभाव, आप जैसे श्रीधाम वृंदावन में सोचते होंगे कि श्री राधा मोहन मंदिर में महाराज 32 वर्ष से जो संकीर्तन चल रहे हैं, अगर हम इस कीर्तन में एक दिन के आहुति करें, एक दिन के संकीर्तन करावे, ये जो अखंड महायज्ञ है, इस महायज्ञ में एक दिन के अगर सहभागी हम बने तो भाई 2100 कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रहलाद जी ने असुर बालकों को यही कहा कि देखिए भगवान के नाम में वो प्रभाव है जो आपको, जो अंदर भय है ना, सबसे पहले भय को ही दूर कर देंगे, डर को ही दूर कर देंगे। क्यों कि जियो स्वयं जिनके विषय में कहा गया है, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामू, जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके नाम से प्रकाशित है, उन्हीं के मंगल में नाम के आप आश्रित हो चुके हैं, तो फिर आपके अंदर भय रूपी अंधकार क्यों रहेगा? तो आप अगर भगवान के नाम कहीं से भी लेते हैं और कहीं करवाते हैं, महाराज आनंद तो आपको मिलेगा। और उसका प्रभाव, प्रहलाद जी ने कहा उसका प्रभाव क्या है? तो संपूर्ण तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के अंदर, आपके अंदर महाराज दया भाव उत्पन्न होंगे। और प्रहलाद जी के साथ महाराज संपूर्ण असुर बालकों छोटे छोटे संकीर्तन करने लगे। कहा गया है जब प्रहलाद जी कीर्तन गा रहे थे उस समय महाराज सैनिक आया, वो भी कीर्तन करने लगे, गुरुपुत्र आया, वो भी कीर्तन करने लगे, सब जगह कीर्तनमय हो गई।
सब भगवान के नाम पुकारने लगे। हिरण्यकश्यपु जब आया और देखा कि महाराज पहले तो एक प्रहलाद था, अब तो घर घर प्रहलाद हो गए, क्या करूं, किससे दंड दूं। तो महाराज सभी को छोड़कर, क्योंकि सब तो भाग गए थे, लेकिन प्रहलाद जी यथावत वहां पर विराजमान रहे। प्रहलाद जी के अंदर सज्जनों तनिक भय नहीं था। तनिक महाराज भयभीत तो वो होता है जिसको भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। प्रहलाद जी के अंदर तनिक भय भी नहीं था। निर्विघ्न पूर्वक हिरण्यकश्यपु के पास खड़े हैं, लेकिन पिता मानकर उनको आदर भी क्या कहा कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है। बोले मेरे प्रभु तो हर जगह है, सभी ओर है। बोले तुम, हिरण्यकश्यपु ने कहा यही तुम झूठ बोलकर इतने बालकों को भगवान की भक्ति में, मेरे सैनिक को और ये संडमर को तो मैं बाद में देखूंगा, जब शुक्राचार्य जी आएंगे। उस समय शुक्राचार्य जी नहीं थे। लगता है तुम असत्य बोल रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा जो भगवान के भजन पर विश्वास करते हैं, जो सत्य स्वरूप है, वो वहाँ असत्य कैसे हो सकता है। ईश्वर मेरे प्रभु तो सब जगह है। प्रहलाद की निष्ठा को देखकर देखिए, भगवान जब प्रहलाद जी ने कहा नहीं विश्वास है तो इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कहाँ देख रहा हूँ, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मैं नहीं देख रहा हूँ। प्रहलाद ने कहा कि आप अगर नहीं देख रहे हो तो ये खड्ग जिसे आप उठाकर मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो, तो जरा इस खड्ग को से आप इस खंबे पर प्रहार करो। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने जोर से खंबे पर प्रहार किया, चोट लगाए। उसी समय भयंकर आवाज हुई, मानो ब्रह्मांड उस समय डगमगाने लग गया, फट गया। वो हिरण्यकश्यपु कुछ चकरा गया है एक क्षण के लिए, क्योंकि ये आवाज कहाँ से आई। जो ही गुस्सा मारने की आवाज उस खंबे पर लगाया, उस खंबे से विशाल सुंदर दिव्याति दिव्य भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान नरसिंह के रूप को देखा कि ये कैसा रूप है, ना मनुष्य है ना पशु है, ये लगता है ऐसा कौन सी इस सृष्टि में, हमने तो ब्रह्मा की सृष्टि में प्रथम बार ऐसे रूप को देखा। लेकिन प्रहलाद जी ने जब भगवान नरसिंह को सुंदर रूप माधुरी को देखा, प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। महाराज बार बार प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आज अपने सत्यम भिदातुम निज भृत्य भाषितम, आज अपने प्रिय भक्त के वचन करने सत्य करने के लिए निज भृत्येन भाषितम सत्यम विधातुम, यानी भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ने कह दिया कि इस खंबे में है, तो आज भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने भगवान नरसिंह भगवान के रूप को देखा, चारों तरफ आश्चर्यचकित है, क्योंकि उनके विलक्षण रूप है। तपे हुए, जैसे सोना को आग में तपाते हैं ना, तपे हुए सोना के समान चंद बड़े बड़े नेत्र थे, कंधे पर जटाएं थे, चारों तरफ जटाएं बिखरे हुए थे। महाराज उनकी गर्जना कराल, बड़े बड़े दांत थे, बड़े 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 महाराज नाखून थे, बड़े बड़े कान थे। शरीर मानो ऐसा विशाल देखने में लग गया, स्वर्ग और आकाश को स्पर्श कर रहा है, और बड़े बड़े नाखून थे। उनका ऐसे भयंकर रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु एक क्षण तो डर गया, लेकिन फिर युद्ध करने लग गया। युद्ध करते करते हिरण्यकश्यपु ने देखा कि महाराज ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और घसीट कर सीधे उनके मुख्य द्वार दिल्ली पर ले गया। अब महाराज भगवान ने कहा और तुम्हारी कुछ इच्छा है, मैं तुम्हें मारूंगा। तो हिरण्यकश्यपु जोर से हंसने लग गया और भगवान से कहा कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देख, ना दिन है ना रात है, ना मैं सायंकाल
भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा देख सायंकाल ने गोधूली के समय है, बोले ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं तेरे द्वार देरी पर ले आया हूँ। कहा कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। कहा कि देखो मैं इसीलिए अपने घुटने पर ही तुमको रखा हूँ। बोले मैं ना स्वयं को ना मनुष्य से मर सकता हूँ ना पशु से। भगवान ने कहा देख ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, मैं दोनों, मैं तो नरसिंह रूप में हूँ। हिरण्यकश्यपु को अब कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा देख ब्रह्मा मेरी सृष्टि के है। भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अस्त्र से शस्त्र से नहीं मारूंगा। बोले मैं तुम्हें आज अपने नाखून से ही मारूंगा। भगवान ने देखते ही देखते भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया। संपूर्ण देवी देवता फूलों की बारिश करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। इधर महाराज संपूर्ण देवता जब स्तुति की तब भी भगवान के क्रोध शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी भी आई तब भी नहीं क्रोध शांत हुए। लेकिन जब परम भागवत स्वरूप प्रहलाद जी आया, प्रहलाद जी को देखकर भगवान ने सर्वप्रथम प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया। जब प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की तो भगवान ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने हृदय से लगाया। और महाराज हृदय से लगाकर क्या कहा कि प्रहलाद मुझे आने में जो देर हुई है, तुम जैसे भक्त की रक्षा करने में देर हुई है। देखिए भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं, ये क्या विलक्षण है। भगवान अपने भक्त से कहते मुझे आने में जो देर हुई है क्योंकि तुम्हें इसने बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है, इसके लिए भगवान क्षमा मांग रहे हैं। ये है। और इधर प्रहलाद भगवान के सुंदर दिव्य 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। सजनों इसका भाव पुनः हम कल से आनंद लेंगे। अब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा।
इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।